भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? लॉर्ड कर्जन ने। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? लॉर्ड डफरिन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। किस गवर्नर के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक के। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में डाक सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में तार सेवा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत की किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ को। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के काल में। किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? जमशेदजी टाटा को। भारत में पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय करवाई गई? लॉर्ड रिपन के समय में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया? लॉर्ड एलनबरो ने। भारत में पहला कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के समय में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय की गई? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रथम गवर्नर कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव। भारतीय विश्वविद्यालयों का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को। भारतीय आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेकाले को। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद स्थापित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया? सन 1973 में।